हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल टारगेट विथ मोहन में स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्व से बनता है। ए लोहा, बी सल्फर, सी कार्बन, डी क्लोरीन। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी क्लोरीन से बनता है। हाइड्रोजन तथा क्लोरीन से मिलकर हाइड्रोक्लोरिक बनता है। प्रश्न नंबर 2 है, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित पराक्रम से होता है। ए क्लोरीनीकरण, बी अपचयन, सी प्रभाजी आसवन, डी विद्युत अपघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अपचयन से बनता है। प्रश्न नंबर 3 है, एथिलीन तथा स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण है। ए जल अपघटन, बी ऑक्सीकरण, सी बहुलकीकरण, डी अपचयन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुलकीकरण से होता है। प्रश्न 4 है, पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक है। ए एथेनॉल, बी शर्करा, सी साधारण लवण, डी सिरका। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सिरका। प्रश्न नंबर 5 है, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। ए बेंजोइक अम्ल, बी शर्करा, सी बेकिंग पाउडर, डी कास्टिक सोडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बेंजोइक अम्ल नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है, ऐसे पदार्थ को जिसका विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। ए इच्छू शर्करा, बी ग्लूकोज, सी साधारण लवण, डी एथिल एल्कोहल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी साधारण लवण। प्रश्न 7, सूरा जिसको शराब भी बोलते हैं से शुद्ध अल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। ए क्रिस्टलन, बी आसवन, सी भंजन, डी ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आसवन से। प्रश्न 8, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमी या ठोस में बदल जाने वाली गैस है। ए क्लोरीन, बी हाइड्रोजन, सी एसिटिलीन, डी एथिलीन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी एथिलीन है। 9 प्रश्न है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। ए पोटेशियम क्लोराइड, बी साधारण लवण, सी रेत, डी कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी साधारण लवण। प्रश्न संख्या 10 है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। ए नाभिक की प्रोटॉन, नाभिक की न्यूट्रॉन, सी सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, डी वाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नाभिक के प्रोटॉन। प्रश्न 11 है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी मेथेन। इसका आंसर हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 12 है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन ए CO2 तथा CH3COOH, बी CO तथा एल्कोहल, सी CO2 तथा H2O, डी CO2 तथा C2H5OH। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी CO2 तथा C2H5OH।
प्रश्न 13 है, उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन, डी फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी क्लोरीन। प्रश्न नंबर 14 है, प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है। ए जल, बी पेट्रोल, सी विनाइल क्लोराइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी विनाइल क्लोराइड। प्रश्न 15 है, अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है। ए पॉलीथीन, बी ग्लूकोज, सी सामान्य लवण, डी यूरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सामान्य लवण। प्रश्न 16, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है। ए चूना पत्थर, बी कोक, सी पेट्रोल, डी रबड़। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कोक। प्रश्न 17, बहुलकी की प्रकृति का पदार्थ नहीं है। ए नायलॉन, बी सेल्यूलोज, सी मंड, डी ग्लूकोज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ग्लूकोज। प्रश्न 18, पर्यावरण को प्रदूषण करने वाली गैस है। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी भाप। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न 19 है, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। ए साधारण लवण, बी शर्करा, सी ग्रेफाइट, डी क्लोरोफॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हीरा का ही तत्व है। बी प्रश्न संख्या 20 है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित से बने होते हैं। ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी सल्फर। तो ये बी ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं।